हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस यानी आप लोगों को जो ये सब्जेक्ट मिला है पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस है, उस सिलेबस में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का होगा, उसके अंदर में कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए नया है, कौन सा चैप्टर जो है आप लोगों ने पहले ही 11th-12th में पढ़ रखा है। तो इस वीडियो में इस पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड में बताने वाला हूं कि आखिरकार सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, जैसे पिछले साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वैसे था या इस साल नया पैटर्न बदलेगा जो सब्जेक्टिव होगा उस तरीके से पूछेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिटेल में बताने वाला हूं। और स्क्रीन पे ये जो आप लोग बुक देख रहे हैं यही बुक आप लोगों को ले लेना है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के लिए यही बुक है। इसी बुक में जो है आप लोगों को सारा चीज़ जो है वो पढ़ना होगा। ठीक है, चलो आओ अब एक एक करके सब चीज़ बताते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है ये मेंशन हो रखा है 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। क्या है ये बेसिकली बेटा? 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन हमारा प्रोग्राम है एज पर प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022 ऑनवर्ड। यानी 2020 से 2020 में ये लागू हुआ, उसके बाद 2022 से जो सेशन स्टार्ट हुआ है वहां से जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चलता आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, उस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को ये बुक ले लेना है। ठीक है, ये बुक आप लोगों को ले लेना है, मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये बुक आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, इसी बुक से आप लोगों को जो है वो पढ़ना है। एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है। अगर आप कोई और राइटर का बुक लेना चाहे तो ले सकते हैं, हम अपने तरफ से बस बोल रहे हैं हमको ये बुक अच्छा लगा इसलिए हम बोले। आपको जो मन करे आप वो बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं कि इस बुक के अंदर में कौन कौन सा जो है हम लोगों का सिलेबस है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आओ पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो है वो सेमेस्टर 2 लिखा गया है क्योंकि इससे पहले ये सब्जेक्ट जो था वो सेमेस्टर 2 के लिए था। अब यही सिलेबस जो है आप लोगों को सेमेस्टर 1 के लिए दे दिया गया है। ठीक है, बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितना यूनिट है पढ़ने के लिए। तो यहाँ आप लोगों को 4 यूनिट मिलेगा पढ़ने के लिए। कितना यूनिट मिलेगा पढ़ने के लिए जी? बेसिकली एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, हाँ बस 4 यूनिट मिलेगा। तो ये हमारा पहला यूनिट है पढ़ने के लिए जिसका नाम है लॉजिक। कौन सा यूनिट मिलेगा पढ़ने के लिए? लॉजिक यूनिट मिलेगा। बेसिकली ये जो लॉजिक यूनिट है उसके अंदर हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों का क्वांटिफायर्स पढ़ना है, क्वांटिटेटिव्स पढ़ना है एंड टोटोलॉजी पढ़ना है और मैथमेटिकल इंडक्शंस। यानी बेसिकली जो है हम लोगों का कुछ यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों का सेकंड यूनिट होगा हम लोगों का पढ़ने के लिए, इस सेकंड यूनिट में बेसिकली हम लोगों का सेट यूनिट है। सेट वही यूनिट है जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था, सेट थ्योरी के बारे में। और इसमें आप लोगों को सेट थ्योरी के बारे में सब चीज़ पढ़ना है जो 12th में नहीं पढ़े थे, उन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। यानी 12th में सेट थ्योरी आप लोगों ने कम पढ़ा था, यहाँ सेट थ्योरी आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग के तो 12th में मैथ नहीं था, हम लोग तो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, या हमारा तो 12th में ईटीपी था। तो हाँ बेटा, ईटीपी भले ही आप लोगों का था लेकिन अब आप लोगों को जो है यही सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो थर्ड यूनिट है पढ़ने के लिए वो है अर्थमेटिक यूनिट। इसमें बेसिकली फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ना है, रेकरिंग डेसिमल्स पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स पढ़ना है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, जो हम लोगों का सरफेसेस है उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसके बाद एक लास्ट हम लोगों का जो है वो 4th यूनिट होगा पढ़ने के लिए। तो ये हम लोगों का 4th यूनिट है पढ़ने के लिए। 4th यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट है। बेसिकली इसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड मिलेगा पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ जो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी चैप्टर था वो चैप्टर भी जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये बेसिकली तो एक समरी था। अब बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में आखिरकार एक्चुअल में कौन कौन सा चैप्टर है। इसके बाद बताएंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और फिर बताएंगे क्वेश्चन कैसे देगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सा भाई चैप्टर है पढ़ने के लिए। कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले इसमें पहला जो चैप्टर है वो है हम लोगों का मैथमेटिकल लॉजिक। सबसे पहला चैप्टर क्या है पढ़ने के लिए? मैथमेटिकल लॉजिक। दूसरा चैप्टर है पढ़ने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
ठीक है, ये दूसरा चैप्टर। हाँ, एक और चीज बता देते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट आपको जो है वो इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो है इसको इंग्लिश में पढ़ो। वैसे भी ये पूरा सब्जेक्ट मैथ ही तो है, मैथ हिंदी में पढ़ के क्या करोगे, ठीक है ना। तो हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश में ही आपको बुक है, इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, ठीक है। बाद में बोलना नहीं कि सर हम लोग तो हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश नहीं होगा। अरे बाबा, ग्रेजुएशन में आ गए हो, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल है। इसके बाद लेसन 3 में हम लोगों को पढ़ना है सेट थ्योरी के बारे में। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है, डेसिमलाइजेशन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को जो है वो डायग्रामेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये जो हम लोगों का मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, इस मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, यहाँ देखो ये जो 12 नंबर पे ये जो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, यहाँ हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड जैसे चैप्टर जो है वो पढ़ना है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी यानी कि पर्यकता। तो इसमें से जो स्टूडेंट कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो फायदा है, और खासकर वैसे स्टूडेंट जो कॉमर्स थे और 11th 12th में जिसका सीईए यानी मैथ और बीएमटी था, तो फायदा ये है कि इसमें से काफी सारा चैप्टर जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डेसिमलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद 12th का मीन, मीडियन, मोड ले लो, सेट थ्योरी ले लो, प्रोबेबिलिटी हो ले लो। तो ऐसे ही तो आपका 6 चैप्टर जो है वो ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। 6 क्या, उससे ज्यादा ही चैप्टर होगा जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है समझ में। और जिन लोगों ने अभी तक उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो उन लोग नया तरीके से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब्जेक्ट में इतना लॉन्ग क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ने से इस चैप्टर में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट मैं जो आप लोगों को पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लो। अब बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम आखिरकार इसका किस तरीके से होगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न समझा रहे हैं, अच्छा से इस चीज को समझना, ठीक है। आओ पहले कुछ समरी जो आप लोगों को समझाना है, पहले उसके लिए थोड़ा सा स्केच बना ले। हाँ चलो, अब बेटा ध्यान से समझना कि बेसिकली जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम किस तरीके से हुआ था, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है वो बता रहे आप लोगों को, ठीक है। 2 सिनेरियो इसका बन के आ सकता है। कितना सिनेरियो, 2 सिनेरियो बन सकता है। सबसे पहला, अगर इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था, कौन सा एग्जाम हुआ था जी, प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था, अभी जो पिछले सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम पैटर्न के बेस पे, या तो फिर न्यू एग्जाम पैटर्न हो सकता है, न्यू पैटर्न हो सकता है। यही 2 सिनेरियो बनेगा, या तो पिछले बार जैसा एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर पैटर्न बदलेगा। अब अगर पिछले साल का एग्जाम में पैटर्न हुआ था तो कैसे पूछेगा, अगर पिछले साल के एग्जाम पैटर्न में पूछेगा बेटा, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस पूरे सब्जेक्ट से। क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा जो है ये आपका 100 नंबर का पूछेगा, 2-2 नंबर का 50 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा जी, 50 क्वेश्चंस देगा, 50 क्वेश्चंस देगा। एक क्वेश्चन देगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन देगा 2 मार्क्स का। तो टोटल आप लोगों का जो है वो 100 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होने वाला है। अगर पिछले साल को फॉलो किया जाए, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 50 गो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब 1 मिनट रुको, हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ ये देखो, थोड़ा सा आप लोगों को हम क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं। देखो ये देखो, इस तरीके से जो है आपको जो है ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आशा कर रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अगर रहा तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 है, और यहाँ देखो सबसे लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर जो है इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 50 दिख गया है ना। तो अगर पिछले बार का तरह हो तो इसमें से जो है आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 50 गो पूछेगा। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, तो क्या होगा सर, तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो इसका मतलब है आप लोगों का सब्जेक्टिव पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो आप लोगों को क्या से पूछेगा, ये रुको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो बेटा बेसिकली यहां से क्या पूछेगा, आप लोगों को सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर सब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे पूछेगा, सब्जेक्टिव भी अगर पूछा तो 100 मार्क्स का ही पूरा सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का, कोई क्वेश्चन शॉर्ट होगा, कोई क्वेश्चन वेरी शॉर्ट होगा, तो कोई क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक।
ठीक। ऑब्जेक्टिव पिछले बार का तरह पूछा तो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। और अगर सब्जेक्टिव पूछा तो सर सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न रहने वाला है वो बता दो। तो देखो सब्जेक्टिव का पैटर्न के लिए यहाँ बोर्ड, यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने सब्जेक्ट पैटर्न के लिए देखो ये ऊपर देखना, यहाँ पे पहले से ही जो है उसका स्कीम उन्होंने बता दिया है कि अगर सब्जेक्टिव में होगा तो आखिरकार किस तरीके से जो है वो सब्जेक्टिव में एग्जाम होगा, उसके लिए उन्होंने पहले से ही जो है वो क्राइटेरिया जो है वो तय कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगर उससे होता है तो कैसे होगा, ध्यान से समझना। यहां लिख दिया है क्वेश्चंस फॉर्मेट फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, 3 घंटे का बेसिकली आपका जो है वो एग्जाम होगा। फुल मार्क्स होगा आपका 100, फुल मार्क्स 100 होगा और पासिंग मार्क्स आपका 40%। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करेंगे कि सर पासिंग मार्क्स कितना है। तो बेटा अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका 100 नंबर का है तो पासिंग मार्क्स 40% है। कोई एग्जाम अगर 80 मार्क्स का है तो भी उसका पासिंग मार्क्स जो है वो 40% होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से निकाल सकते हो कि किसका कितना मार्क्स जो है वो पासिंग होने वाला है। ठीक, अब देख लो अगर सब्जेक्टिव में होगा तो एग्जाम किस तरीके से होगा। तो उसके लिए 2 ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ध्यान से समझ लो कि ग्रुप ए क्या होगा। तो ग्रुप ए बेसिकली आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा। क्या होगा ग्रुप ए? कंपलसरी। ग्रुप ए से जो है आप लोगों को क्वेश्चन बनाना होगा। अब ग्रुप ए में 2 चीज होगा। ग्रुप ए में ये जो हम लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन होगा ग्रुप ए में, पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या ABCDEFGH इस तरह करके 10 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यानी इसमें से आपका बेसिकली 10 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन। इसके बाद ग्रुप बी पे, ए पे जो है दूसरा क्वेश्चन रहेगा और तीसरा क्वेश्चन। तो ग्रुप बी पे जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का रहेगा और तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो 5 नंबर का। तो ग्रुप ए 10 5 5, यानी ग्रुप ए जो है वो टोटल मेरा कितने मार्क्स का रहेगा जी? टोटल मेरा जो है वो 20 मार्क्स का जो है मेरा ग्रुप ए रहेगा। ठीक है, इसके बाद ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी में। तो ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का ग्रुप बी होगा, ये जो ग्रुप बी होगा, ग्रुप बी पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के बीच में टोटल आपको 6 क्वेश्चन होगा। ठीक, लेकिन इस 6 क्वेश्चन में से आपको अपने मन से 4 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर का। तो 40 दूनी 80 नंबर का जो होगा आपका पार्ट बी होगा। पार्ट ए 20 नंबर का होगा, पार्ट बी आपका 80 नंबर का होगा। पार्ट बी पे आपका 6 क्वेश्चन होगा। उस 6 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 4 क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, आ गया समझ में या फिर से समझाएं? बोलो, समझ में आ गया? पार्ट ए टोटल 20 नंबर का है, पार्ट बी यानी ग्रुप बी आपका 80 नंबर का है। तो 80 दूनी टोटल कितना हुआ? 100 नंबर का। ये पार्ट बी पे ये जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आप लोगों को 20-20 नंबर का एक एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर सब्जेक्टिव में हुआ तो ऐसे पूछेगा। हो सकता है कि पार्ट बी पे जो हो सकता है आपको कि 1-2 थ्योरी क्वेश्चन भी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का सब्जेक्ट है मैथमेटिकल्स कंप्यूटिंग एंड थिंकिंग एनालिसिस, ये कोई बहुत बड़ा या बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ लेना है, एकदम एडवांस मैथ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड हो गया, सेट थ्योरी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये जो प्रीवियस ईयर्स का जो एग्जाम हुआ था इसमें जो 50 क्वेश्चन पूछा था, इस 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को इन 50 क्वेश्चन, इसका PDF और इसका जो आंसर की है मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर मुझे आप लोगों को कोई PDF देना है, कोई नोटिस देना है, कोई अपडेट देना है, तो मैं दूंगा कैसे? बेटा जाहिर सी बात है टेलीग्राम पे देंगे। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करके रखना। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स, वहां हम लोगों का लोगो आ जाएगा। अभी ही ग्रुप बना है कुछ दिन पहले, तो बहुत कम लोग होंगे, वहां ज्वाइन हो जाना। जो भी PDF, न्यूज, अपडेट, नोटिस, नोटिफिकेशंस, एडमिशन पोर्टल, एडमिशन प्रोसेस कुछ भी होगा, सारा चीज का अपडेट और न्यूज मैं आप लोगों को वहां दे दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर पहुंचा उसको, ताकि वो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में है उन लोगों को जो है इससे फायदा मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।